हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका GK IQ स्टडी के अंदर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय सेनाओं के द्वारा जो कि महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास आयोजित किए गए इस वर्ष के अंदर, यानी कि 2021 वर्ष के अंदर। तो मार्च महीने तक जितने भी युद्ध अभ्यास हैं तो उनके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे, और जो कि विभिन्न देशों के द्वारा भी किए गए हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सी विजिल 21 जो कि यहाँ पर टाइपिंग एरर है, तो यहाँ पर ये आएगा सी विजिल 21 जो कि युद्ध अभ्यास है, ये किन देश की नौसेना द्वारा आयोजित किया गया? तो ये जो कि हमारी भारतीय नौसेना है उसके द्वारा आयोजित किया गया। सी आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और जो कि भारतीय नौसेना का ये द्विवार्षिक पैन इंडिया द्वारा दूसरा संस्करण रहा है। इससे पहले भी 2020 के अंदर ये आयोजित किया जा चुका है, और जो कि सबसे बड़ा तटीय रक्षा अभ्यास है ये 21 सी विजिल, और जो कि 12 से 13 जनवरी 2021 के बीच में ये आयोजित किया गया था। यह पूरे भारत के 7,516 किलोमीटर के समुद्र तट और विशेष आर्थिक क्षेत्र के साथ आयोजित किया गया था, जो कि समुद्री तटीय रेखा है उसको सुनिश्चित करने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा ये आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ डेजर्ट नाइट 21 युद्ध अभ्यास आयोजित किया है? तो ये जो कि युद्ध अभ्यास है भारतीय वायुसेना द्वारा ये आयोजित किया गया फ्रांस की वायुसेना द्वारा। तो डी आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और जो कि ये 20 से लेकर 24 जो कि जनवरी है उसके बीच में ये आयोजित किया गया था फ्रांसीसी वायुसेना के साथ। जो कि फ्रांसीसी वायुसेना का राफेल है और एयरबस A330 मल्टी रोल टैंकर परिवहन जो कि जहाज़ है, और A400M सामरिक परिवहन विमान, जो कि लगभग 175 कर्मी थे फ्रांसीसी वायुसेना की ओर से, तो उन्होंने इसके अंदर भाग लिया था। और अभ्यास में भाग लेने वाली भारतीय वायुसेना की ओर से विमानों के अंदर राफेल, मिराज 2000 और सुखोई 30 MKI शामिल हुए थे। तो इस जो कि डेजर्ट नाइट 21 है, ये इसको एक्स डेजर्ट नाइट 21 भी बोला जाता है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, ऑपरेशन सर्द हवा किस भारतीय फोर्स ने शुरू किया? ऑपरेशन सर्द हवा है ये, तो ये इसको आयोजित किया गया था BSF की ओर से। बी आंसर में राइट आंसर हो जाएगा। जो कि जैसलमेर की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए ये भारतीय BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स द्वारा ये आयोजित किया गया था, और ये ऑपरेशन जनवरी से लेकर फरवरी महीने तक किया गया था, जबकि सर्दियों के वक्त घना कोहरा होता है, उसके कारण जो कि घुसपैठ हो जाती है बहुत ही जैसलमेर की सीमा की ओर, तो उसकी जांच करने के लिए और उसको कम करने के लिए भारतीय वायुसेना द्वारा ये ऑपरेशन शुरू किया गया था। नेक्स्ट, 21 से लेकर 25 जनवरी के बीच भारतीय नौसेना, थल सेना, वायुसेना ने कौन सा युद्ध अभ्यास आयोजित किया? तो ये जो कि युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया था तीनों सेनाओं द्वारा, तो इसका नाम था MFEX 21। सी आंसर में राइट आंसर हो जाएगा। और जो कि ये युद्ध अभ्यास था ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर बड़े पैमाने पर आयोजित किया गया था, और इस युद्ध अभ्यास के साथ साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह की रक्षा के लिए कवच युद्ध अभ्यास भी आयोजित किया गया था। तो इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बिंदु है आपके लिए। और इस युद्ध अभ्यास के अंदर वायुसेना के हमले से लेकर नौसेना के समुद्री कमांडोज का प्रवेश करना, और सेना के विशेष बलों की हवाई प्रविष्टि, और सेना का गन फायर सपोर्ट, और जमीन, आकाश और जल से सैन्य बलों की लैंडिंग तक सभी ऑपरेशन शामिल थे। तो इसका आंसर हो जाएगा MFEX 21। नेक्स्ट, 16वां युद्ध अभ्यास 20 भारत के और किन देशों के बीच आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया भारत और अमेरिका देश के बीच। सी आंसर में राइट आंसर हो जाएगा। और इस अभ्यास के अंदर 250 अमेरिकी सेना के और 250 भारतीय सेना के जवान शामिल हुए थे, और यह वार्षिक अभ्यास प्रशिक्षण व सांस्कृतिक आदान प्रदान के जरिए संयुक्त अंतर संचालन क्षमताओं को बढ़ाता है, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझा रक्षा उद्देश्य के तहत किया जाता है। चीन का आजकल दबाव बढ़ रहा है, उसको देखते हुए ये युद्ध अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट, हाल ही में किस अर्धसैनिक कमांडो फोर्स ने महिला टीम शामिल हुई है? तो ये जो कि शामिल हुई है CRPF के अंदर। सी आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इससे पहले जो कि अर्धसैनिक बलों के अंदर महिला जवान तैनात रहती थी, लेकिन पहली बार कमांडो फोर्स के अंदर महिला टीम शामिल की गई है यह CRPF के अंदर। सी आंसर इसमें राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में युद्ध अभ्यास आयोजित किया, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है ट्रोपेक्स। ए आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और नौसेना प्रमुख द्वारा ये ऑपरेशनल कमांडरों के साथ ट्रोपेक्स 21 एक दिन लंबी समीक्षा में लड़ने की क्षमताओं तथा तैनाती संबंधी दर्शन के यथार्थवादी ऑडिट के साथ सबक सीखने के लिए जो कि युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया। और जो कि
नौसेना की ताकत को बढ़ाने के लिए और उसकी ताकत को समय समय पर परखने के लिए ये युद्ध अभ्यास को आयोजित किया। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ पासएक्स युद्ध अभ्यास का संचालन किया? तो ये युद्ध अभ्यास का संचालन किया गया इंडोनेशिया देश के साथ। डी आंसर में राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय नौसेना और इंडोनेशियाई नौसेना ने 18 फरवरी 2021 को अरब सागर के अंदर पासएक्स एक्सरसाइज का संचालन किया और भारतीय नौसैनिक जहाज INS तलवार इसके अंदर शामिल हुआ और इंडोनेशिया की तरफ से नेवी की मल्टी रोल कॉर्वेट KRI ब्रोंगतोमो ने अभ्यास के अंदर अपना हिस्सेदारी दी। नेक्स्ट, समुद्री सुरक्षा बेल्ट 21 किन देशों के बीच आयोजित किया गया? जो कि ये आयोजित किया गया रूस और ईरान के बीच। ए आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और हिंद महासागर के उत्तरी भाग में यह आयोजित किया गया नौसैनिक युद्ध अभ्यास रहा था। इसके अंदर रूसी विध्वंसक जहाज हेलीकॉप्टर के साथ ईरानी सेना और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स शामिल थे IRGC। युद्ध अभ्यास के अंदर समुद्री लुटेरों द्वारा अगवा किए गए एक व्यापारिक जहाज को मुक्त कराने सहित कई ऑपरेशन शामिल किए गए थे जिनका अभ्यास किया गया। और पहले इसके अंदर एक न्यूज़ भी आई थी कि भारतीय नेवी इसके अंदर शामिल हुई है, वो न्यूज़ पूरी तरह से गलत थी। ये जो कि आयोजित किया गया था रूस और ईरान के द्वारा ही। नेक्स्ट, नावडेक 21 और आईडेक 21 में किस भारतीय फोर्स के जहाज परले ने भाग लिया? तो ये इंडियन नेवी का जहाज था, इसने इसके अंदर भाग लिया था। सी आंसर में राइट आंसर हो जाएगा। और जो कि भारतीय नौसेना का जहाज परले है, ये 20 फरवरी से लेकर 25 फरवरी 2021 तक नौसेना प्रदर्शनी जो कि नावल डिफेंस एग्जीबिशन नावडेक 21 है और अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन आईडेक्स 21 है। तो इसके अंदर ही भाग लिया है जो कि संयुक्त अरब अमीरात अबू धाबी में ये आयोजित हो रही थी। नेक्स्ट, हाल ही में किस अरब देश ने सेना में महिलाओं पर होने वाली पाबंदी को हटा दिया है, लगने वाली पाबंदी को हटा दिया है? जो कि ये सऊदी अरब देश के द्वारा हटाई गई है। ये आंसर में राइट आंसर हो जाएगा। सऊदी अरब में महिलाओं का सेनाओं में शामिल होना वर्जित था, तो उसको अब हटा दिया गया। और जो कि सऊदी अरब की राजधानी है रियाद है और इसकी मुद्रा सऊदी रियाल है, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। नेक्स्ट, तो किस देश के द्वारा जो कि आयोजित हो रहा है ये एक्स डेजर्ट फ्लैग VI यानी कि 6 बोले तो इसको एक्स डेजर्ट फ्लैग 6 के अंदर भाग लेगी भारतीय वायुसेना। तो ये आयोजित किया जा रहा है UAE द्वारा। सी आंसर में राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अंदर भारतीय वायुसेना IF अल डफरा एयरबेस जो कि UAE के अंदर है 3 से लेकर 27 मार्च 2021 तक आयोजित होगा, इसके अंदर भाग ले रही है। अभ्यास का उद्देश्य भाग लेने वाले बलों को परिचालन जोखिम प्रदान करना है। और एक्स डेजर्ट फ्लैग संयुक्त अरब अमीरात की जो कि वायुसेना इसके द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक बहुराष्ट्रीय बल है। और इस अभ्यास में संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, सऊदी अरब और दक्षिण कोरिया, बहरीन जैसी वायुसेना भी शामिल होगी। और इसके अंदर इंडियन एयरफोर्स का जो कि सुखोई 30 MKI और 2 C-17 और एक IL-78 टैंकर विमान भाग ले रहा है। तो दोस्तों, इस तरह से हमारा जो कि युद्ध अभ्यास की ये वीडियो है तो कंप्लीट होती है। और इसके जो कि नोट्स आपको हमारी वेबसाइट पर देखने को मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको करंट अफेयर की जुड़ी और वीडियो तुरंत मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।